स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअसली सेंटेंस मेकिंग करना। तो अभी हमने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को यूज में ले रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है वो इज आर और एम है। अब देखिए, हमारे पास है फॉर्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आईएनजी लगाने वाले रूल हमने आपको पहले बता दिए थे। यहाँ पर है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं यानी कि आई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखेंगे आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें। आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई एम। अब इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे? लिख, लिखना का मतलब होता है राइट, तो हम लिखेंगे WRIT, लेकिन हमें ई नहीं लगाना क्योंकि हमें इसमें ING भी जोड़ना है। तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे ING, राइटिंग। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ। तो पत्र अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट सेंटेंस बना लिया। अब देखिए सेकंड, तुम दौड़ रहे हो। तुम यानी कि यू, सब्जेक्ट हमारा होगा यू। यू प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। अब दौड़ना, दौड़ को क्या बोलते हैं? रन। हम लिखेंगे RUNNING, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। और लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम किताबें बेच रहे हैं। हम यानी वी, तो हम लिखेंगे वी। अब वी इसमें क्या है हमारा? प्लूरल, तो वही आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लूरल के साथ, वी आर। बेचना, तो बेचने का अर्थ है सेलिंग, तो हम लिखेंगे SELL और इसमें ING जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ते हुए चल रहे हैं। वी आर सेलिंग, हम बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? किताबें। किताबें यानी बुक्स। नेक्स्ट है वे टीवी देख रहे हैं। वे का अर्थ होता है दे, THEY, दे। अब दे हमारा क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है आर, दे आर। अब देख रहे हैं यानी कि देखना, देखने का अर्थ होता है वॉच, और देख रहे हैं यानी वॉचिंग, दे आर वॉचिंग। वे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टीवी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे TV। आप टेलीविजन भी लिख सकते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पर वह किसके लिए आया है? लड़के के लिए। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा है रहा है। रहा है आता है लड़कों के लिए, तो वह यानी ही। लड़कों के लिए प्रोनाउन लगाएंगे ही। अब ही हमारा सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें इज हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। तो आप बनाएंगे ही इज। अब खेल रहा है वो, है ना, तो खेलने का अर्थ होता है प्ले, PLAY, और इसमें ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग व्हाट? प्लेइंग फुटबॉल। आप यहां लिखेंगे फुटबॉल और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, वह स्कूल जा रही है। अब यहाँ पर ये जो वह है ये आया है लड़की के लिए। हमें कैसे पता चला? रही है से, तो आप क्या लिखेंगे? वह की जगह पर शी। अब शी भी सिंगुलर है तो हमें इज हेल्पिंग वर्ब लेनी है। शी
इज, अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। शी इज गोइंग। अब आपको पहले भी बताया था जाने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमें टू लगाना पड़ेगा किसी भी प्लेस के लिए। तो शी इज गोइंग टू, कहाँ जा रही है, स्कूल। ये प्लेस है और जाने का भाव होता है तो हमें टू प्रपोजिशन लगानी होती है। विद्यार्थी हंस रहे हैं। विद्यार्थी, अगर यहाँ पर रहा है होता तो हमें पता चलता सिंगुलर है, लेकिन विद्यार्थी और यहाँ है रहे हैं, यानी कि जो विद्यार्थी है ये प्लूरल है, यानी कि स्टूडेंट। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो हमें आर लगाना है। स्टूडेंट्स आर क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। हंसने को बोलते हैं लाफ, LAUGH, और रहे हैं इसलिए इसमें ING जोड़ दिया तो बन गया लाफिंग। स्टूडेंट्स आर लाफिंग। 8 है तुम कमरे में बैठे हुए हो। हुए हो तो तुम यानी यू, तो आप लिखेंगे यू, अब यू प्लूरल है, आर, अब ये बोल रहे हैं बैठे हुए हो, बैठने को बोलते हैं सिट, और इसमें ING लगाएंगे तो बनेगा सिटिंग। यू आर, अब ये सिट अपना वही वाला अप्लाई हो रहा है रूल कि पीछे कंसोनेंट है और उससे पहले वॉवल है तो आप टी को डबल कर देंगे। यू आर सिटिंग। अब तुम बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कमरे में, तो कमरे में है तो में के लिए प्रपोजिशन लगाएंगे इन, और कहां पर बैठे हो, कमरे में, तो यू आर सिटिंग इन द रूम। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने इन क्यों लगाया, क्योंकि वो कमरे में पहले से ही बैठा हुआ है, और कोई भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी अगर पहले से ही किसी चीज के अंदर है तो उसके लिए इन प्रपोजिशन होती है। सीता कमरे में सोई हुई है, तो सीता यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ लिखेंगे सीता। अब सीता सिंगुलर है, सीता इज, अब सोई हुई है, सोने को बोलते हैं स्लीप, तो यहाँ पर हम इसको ING फॉर्म में लिखेंगे स्लीपिंग। सीता इज स्लीपिंग। कहाँ सोई हुई है, कमरे में, तो सीता इज स्लीपिंग इन द रूम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हम बाजार जा रहे हैं। हम यानी वी, तो हम लिखेंगे वी, वी प्लूरल है, आर, जाना, जाने को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, गोइंग बोलेंगे। वी आर गोइंग। अब जा रहे हैं तो कौन सी प्रपोजिशन लगानी होगी, टू। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार। वी आर गोइंग टू बाजार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, और इससे हम आसानी से, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूला लर्न रहेगा तो सिंपल वे से हम अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे, और हमें पता होगा कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें करते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस थे उस ही फॉर्मूले में बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट जोड़ देना है, बाकी अपना जो फॉर्मूला है वो पहले की तरह ही रहेगा, और इसकी कन्वर्सेशन में हमें आसानी रहेगी। देखिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं यानी आई, तो आप लिखेंगे आई। अब आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एम, आई एम। अब एम के बाद हमें लगाना है नॉट, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा हमारा, आई एम
नॉट, अब ये बोल रहा है खेल रहा हूँ, खेलने को बोलेंगे प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क होगा। सेकेंड क्वेश्चन, तुम नहीं लिख रहे हो, तुम यानी यू, तो आप लिखेंगे यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है आर, तो यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट, और लिखने को बोलते हैं राइट, WRITING, यू आर नॉट राइटिंग। नेक्स्ट है तुम नहीं खा रहे हो, तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होगा, यू आर नॉट, अब खाने को क्या बोलते हैं ईट, और खा रहे हो ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग। फोर्थ क्वेश्चन, वे नहीं सो रहे हैं, वे यानी दे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे THEY दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर, तो आप लिखेंगे दे आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है नॉट, दे आर नॉट, अब सो रहे हैं, सोने को बोलते हैं स्लीप, तो दे आर नॉट स्लीपिंग। समझ आ रहा है आपको? फिफ्थ क्वेश्चन, अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, अध्यापक, अध्यापक क्या है प्लूरल है, कैसे पता चला, रहे हैं से पता चला, तो आप लिखेंगे द टीचर्स, अब टीचर्स प्लूरल है इसलिए हमने द अप्लाई किया है इनके साथ, तो हम लिखेंगे द टीचर्स आर नॉट, अब बातें, बातें को बोलते हैं टॉक, और जब उसमें बातें नहीं कर रहे हैं तो द टीचर्स आर नॉट टॉकिंग। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, वह गाली नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो वह है ये प्लूरल है, कैसे पता चला, रहे हैं से पता चला, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दे आर नॉट, और गाली को बोलते हैं एब्यूज, तो गाली नहीं दे रहे हैं, तो दे आर नॉट एब्यूजिंग। और लास्ट में फुल स्टॉप। सेवंथ क्वेश्चन, सीता एक गाना नहीं गा रही है, तो सीता अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे सीता इज नॉट, अब गाने के बारे में बात हो रही है, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से हमने पहले सीखे थे सिंपल सेंटेंस, और अब हमने सीखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना अच्छे से आ गया होगा, और आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।